आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे शिवरात्रि की। शिवरात्रि का पावन अवसर आ रहा है। भगवान शिव की पूजा और अर्चना विशेष फल देती है। अपने आप को शिव के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देने से अखंड भक्ति और शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव कल्याणकारी हैं, वे दया के सागर हैं और बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। माना जाता है कि शिव बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि के पावन अवसर पर हर व्यक्ति अपने तरीके से शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। हम सब लोग चाहते हैं कि शिव हमारे द्वारा किए गए उपायों से प्रसन्न हो जाएं। आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आज राशियों के हिसाब से कि किस प्रकार से आप अपनी राशि के अनुसार शिव पूजन करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा विशेष लाभ होगा और जल्दी ही शिव प्रसन्न हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर जब शिव के पूजन की बात की जाती है तो सबसे पहले बात की जाती है उनके रुद्राभिषेक की, क्योंकि शिव का पूजन बिना रुद्राभिषेक के पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर राशि के अनुसार किस चीज़ के साथ, किस वस्तु के साथ आप उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं जिससे शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो। रुद्राभिषेक का अर्थ है स्नान कराना, यानी कि भगवान रुद्र का अभिषेक करना। भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है, उनका रूप शिवलिंग में देखा जाता है। माना जाता है कि शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है रुद्राभिषेक करना, और वो अगर किसी ब्राह्मण के हाथ से हो तो और भी अच्छा माना जाता है। वैसे भी जटा में गंगा को धारण करने वाले शिव को जल सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए रुद्राभिषेक को बहुत अच्छा माना गया है। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि राशियों के हिसाब से आप किस वस्तु के साथ उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं ताकि आप विशेष फलों को प्राप्त कर सकें। आज हम यहाँ पर जानेंगे वृषभ राशि के लोगों के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक किस वस्तु के साथ करना चाहिए। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो है शुक्र ग्रह, इसलिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक वृषभ राशि के लोगों को दही के साथ, सफ़ेद चीज़ों के साथ करना चाहिए। चमेली के फूलों का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। आक के फूलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भगवान शिव को आक बहुत प्रिय है। इसके साथ साथ आप सफ़ेद चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अगर आप इन सब के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे किसी भी बात से संबंधित हो। आपको किसी भी बात का कष्ट हो, भगवान शिव के सामने बैठें, उन्हें ये सब वस्तुएं अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी सारी समस्याओं को दूर करें। इन सब वस्तुओं को चढ़ाने के बाद भगवान शिव के ऊपर बिल्वपत्र को चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्वपत्र भगवान शिव को बहुत ही विशेष प्रिय है। उसके ऊपर आप ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके बिना भगवान शिव का रुद्राभिषेक अधूरा रह जाता है, इसलिए बिल्वपत्र को चढ़ाना बहुत आवश्यक है। बिलपत्र को बहुत ही संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत ही पवित्र और समृद्धि देने वाला माना गया है। मान्यता है कि बेलपत्र में माँ लक्ष्मी का वास है। घर में बेलपत्र लगाने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। स्कंद पुराण में बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में ये भी कहा गया है कि एक बार माँ पार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया हुआ पसीना पोंछकर फेंक दिया। माँ के पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर गिर गई और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं से ही बेल वृक्ष का उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षायणी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास है। इसलिए इनका विशेष महत्व माना जाता है। बेलपत्र इसीलिए भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उनके ऊपर जब आप बेलपत्र से ओम नमः शिवाय लिख के चढ़ाते हैं तो ऐसे में आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि का अवसर बहुत ही महान अवसर माना जाता है। इस समय पर अगर आप ये विशेष उपाय करते हैं तो उनके भाग्य का साथ उनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको भाग्य का साथ देंगे और इसके साथ साथ उनकी हर मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। बिल्वपत्र को जब हम तोड़ते हैं तो इसके लिए कुछ विशेष सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। इन सावधानियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हम बिल्वपत्र को तोड़ते हैं तो उनकी पूरी टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए, सिर्फ आप पत्तों को तोड़ें। उनकी पूरी टहनी को अगर आप तोड़ते हैं तो इससे आपको दोष लगता है। और इसके साथ साथ जब आप पत्तों को तोड़ते हैं तो पत्ते पूरे 3 होने चाहिए। गिनती में पत्तों की संख्या 3 हो, इससे ज़्यादा आप टहनी को ना तोड़ें। ऐसा करने से आपके दोष लगेगा। दूसरी जो विशेष सावधानी है, जब आप बिल्वपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो चिकनी तरफ को शिवलिंग पर रखें, दूसरी तरफ को कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर बेलपत्र आप चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखकर अगर चढ़ाते हैं तो और भी पुण्यदायक माना जाता है। बिल्वपत्र का पूजन करने से सभी दुखों का नाश होता है।
यह भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि बेलपत्र की पत्तियां कहीं से भी कटी फटी या टूटी हुई ना हो और इसमें कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इन्हें खंडित माना जाता है और खंडित पत्ते कभी भी भगवान पर नहीं चढ़ाए जाते। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको आपकी पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा और भगवान शिव आपसे ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खूब पूजा पाठ करें, उनका रुद्राभिषेक करें। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।